जी वालेकुम सलाम। आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज़ भी। सही। अच्छा, आपने ये काम स्टार्ट कर दिया 3D पे? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन समझ आ गया। सही सही। तो ये टूल बार रोटेट, तो इस तरह से हम ये फर्दर इसको आज कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। जी। इस वाले को भी एक्सटेंड करते हैं। 3 फीट था, और अगेन 3 फीट अगर सेम हो तो फिर हम इसी की कॉपी कर लेते हैं। बेस से सेलेक्ट करके टॉप पे फिक्स करते हैं, और बिट से थोड़ा सा रोटेट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, और इसको एक्सटेंड करना है अब तकरीबन 6 फीट। जी। ठीक है, और इस वाले का लेयर चेंज करते हैं। ये विंडो है हमारे साथ। और इस तरफ भी ये सेम अप्लाई करके चेक करते हैं, अगर ये सेम हुआ तो काम आसान हो जाएगा हमारा। जी। कंट्रोल सी ओ कॉपी, और पेस्ट, कंट्रोल वी सेव कर दिया इसको। अब ये इस तरफ डोर था ना हमारा, जी। तो ये मैंने ऑलरेडी बाउंड्री किया, इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं। और 7 फीट हाइट, फिर इसके लेयर चेंज करते हैं यहाँ से। डोर, ये डोर सेलेक्ट किया हमने। तो अब इस तरफ रेक्टेंगल हमने ड्रा करना है, और इस इंटर इस कॉर्नर पे सेलेक्ट किया। 12 - 7, 5 बजे। 5 फीट। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी, लेकिन ये इनकी डायमेंशन दोनों की चेंज लग रही है मुझे। एक बड़ा जी। डोर हमने बनाया है मेरे ख्याल से, हाँ, और ये वाला डोर छोटा है बाथरूम वाला, तो इसलिए हम इधर से मैनुअली ड्रा करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा ऑर्बिट से रोटेट करता हूँ, क्योंकि कभी कभार ये एजेस इसके सही नहीं नज़र आते, तो ये मसला करता है। इंशाल्लाह सही होगा। ये एज और ये एज एक्सटेंड 5 फीट। ये ओके हो गया। ये पोर्शन क्लियर है। लेकिन ये लंटर तो मैंने कल आपको बताया था ना, समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, डायरेक्ट हम डालते नहीं हैं, क्योंकि फिर ये जो नीचे चीज़ें हैं ना वो सारे गायब हो जाएंगे, फिर नज़र नहीं आएगा 3D में। जी। तो इसको फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमने दिखाना जी। होता है ना क्लाइंट को, इस तरह पिक्चर्स इसकी लेनी होती है, ताकि उन्हें समझ आए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये डोर सेम है, और ये वॉल भी लाजमी बात है इसके ऊपर सेम होगा, तो इसको मैं 2D से भी अगर हम कर ले तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम 3D में। लेकिन ये अब मसला ये है कि ये F8 ऑन है ना, तो देखें ये स्ट्रेट जी। जा रहा है, मतलब या इस तरह से एक्स में और यहाँ वाई में। तो अब जी। F8 प्रेस करता हूँ, अब देखें ये इधर आ रहा है। इसको जूम जी। करके प्रेस इधर प्लेस करता हूँ, तो देखें ये एक डोर वाल ऑलरेडी बन गई, दूसरे का भी यहाँ पे लाके जी। इस एज पे जूम करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। और इधर वाले का भी डोर है तो सेम डायमेंशन है, ये पेस्ट कर दिया। और इस तरफ का नहीं पता, इसको थोड़ा ऑर्बिट से रोटेट करके चेक करते हैं। ये भी डी है तो मतलब ठीक है, इसको भी इधर पेस्ट किया, ये डोर बन गया। ये D2 है तो मतलब यहाँ पे कुछ फ़र्क है डोर का। जी। ये डी है, लेकिन इसको हमने फिर रोटेट करना होगा। चलें एक रख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला तो स्ट्रेट है, इसको हम डायरेक्ट प्लेस कर लेते हैं।
जी ये D1 है तो D1 हमें कॉपी करना होगा यहाँ से, ये बाथरूम वाला। तो इस तरह से देखिए कॉपी पेस्ट में थोड़ा आसान हो जाता है। ये मैंने आपको बताया भी, जो आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो हर एक प्रोजेक्ट तो वो बिल्कुल स्टार्ट से नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। जी अच्छा, ये तो इसने वो डोर नहीं कॉपी किया और बाकी ये सारा, जी वाह, तो इसको थोड़ा जूम करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर गलत सेलेक्ट हो गया ये डोर सेलेक्ट, अब इंशाल्लाह सेलेक्ट हो गया। इधर पेस्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी पॉइंट, और इधर लाके पेस्ट। बाकी तो ऐसे भी वॉल्स हैं, और इस वाले को हम सेलेक्ट करके रोटेट पे चेक करते हैं। अगर रोटेट से सही काम ना किया तो फिर हमें इसको इस तरह से ही एक्सटेंड करना होगा। अब देखें ये हो रहा है रोटेट, जी लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। तो F8 ऑन करके चेक करता हूँ। अब देखें स्ट्रेट हो गया बिल्कुल 90 डिग्री पे, और जी एंटर। ये क्या मुसीबत है, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, RO एंटर। इस एक पॉइंट से सेलेक्ट करके इसको इस तरह रोटेट करते हैं, तो देखें रोटेट हो गया। अब ऑर्बिट से इस तरह से इसको घुमा के इधर से इसके ये एजेस पहले दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मूव कमांड M एंटर, और जो हमारे एजेस हैं वो एजेस हमने ला के यहाँ पे रख देना है। तो इस तरह से ये डोर्स का तो काम हमने जल्दी जल्दी से कर दिया है। तो देखें ये लेयर्स का हमें एक तो ये भी फ़ायदा ही है ना कि यहाँ पे हर एक चीज़ का कलर चेंज है। तो अल्टीमेटली जी जब आप ये क्लाइंट को दिखाएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि भाई इसने वाकई मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे, ऐसे इतने पैसे नहीं ले रहा। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, तो फिर वो बहस करेंगे कि आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हो। अब ये ब्लॉक पे कन्वर्ट हो गया, इसको एक्सटेंड करते हैं 12 फीट। अच्छा ये हो गया, फिर इसको रोटेट ऑर्बिट से कर लेते हैं। बाउंड्री तो हुआ है लेकिन एक्सटेंड नहीं किया था मैंने। 12 फीट। अच्छा, अब ये वॉल है, ये हमने शायद बाउंड्री पे नहीं कन्वर्ट की। ये होगी, ये पे हो गया। ये XT एंटर, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, और इस 12 फीट हाइट होती है। 12 फीट हाइट, ये ओके हो गया। अब इसको थोड़ा ऑर्बिट से रोटेट कर लेते हैं, ताकि जो फालतू है कम जगह है वो भी फिल हो जाए। हम इसको बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी बाउंड्री पे शिफ्ट करते हैं। ये हो गया, ये एक्सटेंटर, ये और ये वॉल सेलेक्ट, और हाइट इसकी 12 फीट। तो इसको अब देखें, अगर हम यूनियन कर दें ना, तो फिर ये तमाम ये जो थोड़े बहुत ये एक्स्ट्रा वो एजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। जी अच्छा ये हो गया, ये हमसे रह गया, इसको बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं। सेलेक्ट हो गया बाउंड्री, ये भी सेलेक्ट हो गया, और ये भी। ये एक्सटेंटर, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये 12 फीट सेलेक्ट किया। जी इस तरफ इसको थोड़ा ऑर्बिट से रोटेट करते हैं ताकि ये सही सेलेक्ट हो जाए, नहीं तो फिर ये मसला करेगा। एक्सटेंटर, ये 12 फीट हाइट इसकी देते हैं। अच्छा, इस वाले को भी बाउंड्री पे कन्वर्ट करना है। ये बाउंड्री और ये दीवार, ये एक्सटेंटर, ये सेलेक्ट, इसको 12 फीट हाइट। ओके, अच्छा
ये ग्राउंड फ्लोर तकरीबन रेडी हो गया। तो इसी जी ग्राउंड वाले को भी हम कॉपी पेस्ट करके इधर से वॉल एक अलग बना लेंगे। तो ये तकरीबन हमारे से भी सेम था, तो ये इस तरह से वर्क करता है। जी अब ऑर्बिट सेलेक्ट किया, इसमें से एक को हम बाउंड्री कर लेते हैं। चाहें तो सबको कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। इसको हम तो एक करके इसको फिर एक्सटेंड करते हैं। 6 हमने राइज कितना, हाइट कितनी देनी है, 6 या 7 दी थी? 6 इंच, जी 6 है, 6 इंच दीजिए। ठीक है, ओके। अब इसको जूम करके थोड़ा ऑर्बिट करते हैं। फिर हमने अभी इधर भी कॉपी पेस्ट करना है। CO एंटर, इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर स्पेस जी एंटर किया। इस एक कोने से नीचे से उठा के इस वाले इसके इस कोने पे हमने इसको प्लेस करना है, मतलब एक नीचे से उठा के ऊपर वाले के ऊपर। जी तो इस तरह से अब देखिए ये कॉपी पेस्ट चल रहा है। साथ साथ ऑर्बिट कमांड यूज़ जी करेंगे तो ठीक से प्लेस होगा, नहीं तो कि इधर दीवार के ऊपर जाके प्लेस हुआ होगा। अब वो एक जी, देखें गलत प्लेस हो गया, नीचे ये नज़र नहीं आ नीचे रहा चले था। ये सही हो गया, ये भी हो गया। तो अब देखें यहाँ से हमें अपने स्टेप्स का भी पता लग जाएगा कि कितने स्टेप्स आ रहे हैं 3D से। जी और इस दीवार के ऊपर से देखें ये गुजरेगा इस तरह से, या इसके लेवल तक तकरीबन पहुँच जाएगा। अगर ना हो तो फिर हमें इसकी दीवार मतलब छोटी करनी पड़ेगी, हाइट अच्छा बाथरूम वाली। मुझे लग रहा है छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि जगह कम है और ये स्टेप्स अभी रहते हैं बहुत सारे। ये शायद 22 या 24 इस तरह कुछ स्टेप्स इसके बनेंगे। इसको जी जूम करते हैं तो ये तकरीबन देखें, अब ऑर्बिट कर लेना तो वो ज़्यादातर ये होता भी इस तरह। आपने देखे होंगे वॉशरूम या स्टोर बने होते हैं, क्योंकि ये जगह इसमें जी कर्व जी होती है, मतलब ये दीवार पूरी नहीं जी इस तरह स्ट्रेट जा सकती। तो लाजमी बात है कि इस दीवार को हमें इधर से हटाना होगा, नहीं तो फिर ये हमारा काम ख़राब करेगा। क्योंकि अभी जी काफ़ी स्टेप्स रहते हैं, तकरीबन 3-4 फुट तो है ही है। देखिए आधी जी स्टेयर्स कंप्लीट हुई और आधी रहती है। तो मोस्टली इसी तरह होता है कि वॉशरूम या जो भी स्टोर वगैरह हुई है, जो नीचे एक्स्ट्रा जगह इस पर रह जाती है ना, ये वाली देखें, ये वाली जी इधर ये स्टोर या बाथरूम जो भी चीज़ होती है वो बनाते हैं लोग। अच्छा, कॉपी CO एंटर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जूम करके, और फिर ये टॉप, और फिर ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप। तो बस देखें 1-2 स्टेप्स तकरीबन रह गए हैं। जी ये अपनी दीवार के साथ हाइट पे बराबर हो गए। जी बस दीवार तक पहुंचा है, इसके बाद तो ऐसे भी लंटर है आपका। तो ये देखें जी इतने बहुत सारे स्टेप्स इसने वो किए हैं। जी तो फिर ये इसका यही हाल होता है हमारे साथ कि इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। ये असल में 2D में करना चाहिए, 3D में थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो ये हम इसको बाउंड्री करते हैं और सारी को हम बाउंड्री नहीं करना, हमने इसी थोड़ी सी एरिया को करना है। या REC कर लेते हैं कि गलत ना हो जाए कहीं। ये रेक्टेंगल हो गया, इसको एक्सटेंड करते हैं, हाँ एक्सट्रूड करते हैं 12 फीट हाइट। तो आप देखें यहाँ तक तो ये दीवार ठीक है। बाकी इस तरफ भी जी अगर आप चाहें तो एक दीवार बना सकते हैं, 4.5 इंच की होती है, क्योंकि वो तो ऐसे भी पार्टीशन वाल होती है। अगर आपने बनानी हो तो इस तरफ एक 4.5 फीट आप ऑफसेट ले लेंगे और इस तरफ भी एक वाल बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जी और इस तरफ जो है इसके नीचे इसी तरह वाल हम बनाएंगे कि जितनी भी तकरीबन 7 फीट या ऐसा ना कुछ है। ये देखें डोर के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगा लेना तो देखें 7 से थोड़ा ज़्यादा है, जी तकरीबन 7 फीट आ रही है। तो वो हम 7 फीट इधर वाल बना लेंगे ये वाली। इसको बाउंड्री पे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये बाउंड्री का मसला ये है ना कि किधर ये पौड़ी वाला स्टेप इसने ना लिया हो, ये थोड़ा ऑर्बिट करके चेक करना होगा। ये एक लाइन बीच में लगता है एक्स्ट्रा है कोई, जी ये वाली लाइन। अच्छा, ये असल लाइन ये है और ये एक्स्ट्रा है,
क्योंकि ऑलरेडी देखें हमने एक्सटेंड किया था शायद, एक्सटेंड 8 फीट दे देते तो 8 फीट तकरीबन ठीक है। ये देखें इसके साथ कवर हो गया ये, थोड़ा सा 1 जी फुट तो या आधा इंच कुछ इस तरह थोड़ी बहुत जगह है जो रह गई है मेरे ख्याल से। स्केप प्रेस कर दें ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ऑलमोस्ट ठीक है। जी ये तो अब हमने लेयर नहीं चेंज की ना इसकी, हमने ये गलती की है तो हम लेयर्स अगर हमने नहीं बनाई तो स्टेयर का हम लेयर बना लेते हैं। अगर ऑलरेडी बना हुआ है फिर तो ऐसा कोई मसला नहीं है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा लेयर जो है यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे स्टेयर एस नहीं बनाई हमने, LA एंटर, न्यू लेयर और इसका नाम देते हैं स्टेयर। कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा इसको सेलेक्ट किया, वो स्टेयर हमारे पास आ गया। तो अब देखें इसको हम मैच MA एंटर, ये तमाम जो जो हम सेलेक्ट करेंगे ना उसको ये कलर दे देगा। ये थोड़ा बहुत स्केप इसलिए कर रहा है कि ये ऑर्बिट से इसको पता नहीं लग रहा कि क्या चीज़ है, तो फिर वो हम जूम करके बाकायदा इसको एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया, जी ये सेलेक्ट किया, तब जो जो भी हैं वो हम तमाम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये भी सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट। अभी ऑर्बिट करके चेक करते हैं, ठीक है तकरीबन सब फिट हो गया। अब देखिए कलर चेंज है ना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है खुद ब खुद ही। और ये जी दीवार इधर हमें इसलिए नज़र आ रही कि मोस्टली इधर साइड पे भी दीवार बनी होती है ऑलरेडी, मतलब यहाँ जी तक। इसका अगर हम ओ इंटर और 4.5 ले लेना तो इस तरह से ऑलरेडी एक वॉल बनी होती है। हम ये बाउंड्री इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने उधर इसको क्लोज़ नहीं किया हुआ, ये ओपन है यहाँ से, इसको इस एज के साथ मिलाना पड़ेगा। तो अब इंशाल्लाह ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। बी ऑन एक्सटेंड, ये तो सिंपल लाइन ले रहा है, हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। चलिए अब वो रेक्टेंगल नहीं सेलेक्ट कर रहा तो मैं ऐसी हवाई ले रहा हूँ यही लाइन, लेकिन ये देखें अब ऐसे अजीब सा लग रहा है जी क्योंकि ये सिंपल एक पट्टी सी है जैसे पार्टीशन सा होता है। कुछ लोग ये भी करते हैं, तो इस तरीके से ये हमने तो प्लेस कर दिया। अगर कोई चाहे तो यहाँ पे डोर वगैरह प्लेस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टेयर्स फिर थोड़ी और आगे ले जानी पड़ेंगी। मतलब यहाँ से फ़िलहाल तो डायरेक्ट स्टेयर्स हैं, फिर हमें जी ये स्टेयर्स यहाँ से, और ये टेक्स्ट वगैरह ये 3D में हमें ज़रूरत नहीं होता, बस ऑलरेडी यहाँ से हमें पता लगता है कि ये क्या सीन हो रहा है। और ये मेन गेट है और ये वाला डोर 2 है, मतलब लेफ़्ट राइट को खुलेगा। तो ये भी अगर हम चाहें तो बना दें आधा आधा, अगर नहीं बनाते तो कोई मसला नहीं है, बना लें तो अच्छी बात है। इसको हम रेक्टेंगल पे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगल पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये रेक्टेंगल किया और ऑर्बिट, चलें रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। इस एज से लेके इस एज तक हम बना देते हैं इसका। ये एक सेंटर 7 फीट। लेयर्स की चेंज करते हैं, डोर, और इस तरह से इस वाले को भी एक्सटेंड करते हैं। इसमें ये जगह रह जाएगी हमसे, इस वाले को हमने एक्सटेंड करना है लाजमी। तो इसका फिर यही हाल है कि हम दोबारा से रेक्टेंगल ड्रा करें इधर से लेके ऑर्बिट,
थोड़ा सा मूव किया ताकि एज हमें इसका नज़र आ जाए ये, जी क्योंकि ये इसमें 3D में ये मसला है कि ये एजेस जब नज़र ना आए तो ये नहीं ड्रा होता, मतलब हो जाता है लेकिन कहीं और पे शिफ्ट हो जाता है, फिर नज़र नहीं आता बंदे को। ये 7 फीट है डोर। अब इसके ऊपर तो बाकी जो तरीक़ाकार है वो तो सब सेम होता है, तो वो डायरेक्ट हम जी रेक्टेंगल बस बना लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। ये 1 इंच तकरीबन 5 फीट है। हाँ, जी ये थोड़ी बहुत जगह रहेगी, वो हमने रेक्टेंगल शायद सही नहीं सेलेक्ट किया था इसलिए, तो इसको लाजमी फिल करना है हमने, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जी सकता हवाई। अच्छा, इसके अलावा तो ऑलमोस्ट हमारा ये ठीक है बिल्डिंग। तो अब इस तरह से ना आपने एक व्यू थोड़ा जूम आउट कर लें ताकि ये हमें नज़र आए। थोड़ा जूम आउट और कर लेते हैं बस। अब ये व्यू बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपने इस व्यू में क्लाइंट के लिए एक पिक्चर लेनी है। अब इसको हम कंट्रोल पी करते हैं और यहाँ से अगर आपने फ़र्स्ट टाइम किया तो फिर ये आपको सारा वही सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी पीछे कर लिया था काम तो देखिए प्रीवियस ऑप्शन आ जाता है आपके पास। तो मैं प्रीवियस जी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें विंडो पे सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा जूम आउट और कर लेता हूँ। अब प्रीव्यू पे चेक करता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा, ये क्यों? ये हमने शायद उधर सॉलिड पे कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए सिर्फ फ्रेम नज़र आ रहा है। तो ये हमें जाके चेक करना है सारा। विजुअलाइज रियलिस्टिक तो है, फिर सॉलिड पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कंसेप्चुअल पे चेक कर लेते हैं। मतलब 2-3 यही ऑप्शन है, इनमें से फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। मतलब हमें 3D बताना है ना क्लाइंट को, और ये ज़रूरी भी होता है। कैट फाइल जो होती है ना उसके साथ ही हम देते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि ऐसा नज़र आएगा। अच्छा, अभी यही मसला है। थ्री डी कंसेप्चुअल भी है। शेडेड पे चेक करते हैं। शेडेड पे तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसका बस यही हल है कि इधर से हम इसको 3D कंसेप्चुअल पे कन्वर्ट करके ना प्रिंट पे चेक करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फिर आपने सेटिंग इधर से करनी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डन किया तो प्रीवियस प्लॉट विंडो, और इस दफ़ा चेक करते हैं कि ठीक हो। शायद रिव्यू सही नहीं है। फिर एक हल मेरे जहन में जो है वो ये है कि सॉलिड में लिखता हूँ। सॉलिड चेक करते हैं। ये ठीक नहीं है। जब क्लाइंट को दिखाना है ना इस तरह से आपने जी ये फर्स्ट फ्लोर का फिर सेकंड फ्लोर का, चूँकि तकरीबन सेम ही होता है हमारा, तकरीबन जी सिर्फ ये डोर वाला सीन जो है ये फिल हो जाएगा और इधर से ये वाला पीछे चली जाएगी स्टेयर्स थोड़ी सी, ये देखें। बाकी ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं इधर। इधर पेस्ट कर लेंगे तो ये जो 2D है इस 2D को हम डिलीट कर लेते हैं और इस 2D को इधर 3D को उठा के मूव कर लेते हैं इधर। जी अब देखिए सिस्टम थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है। तो यही इशू होते हैं कि हम पाकिस्तान में लेटेस्ट वर्जन इसलिए यूज़ नहीं करते। एक तो चलता नहीं है, मतलब सिस्टम इतना अच्छा नहीं होते, और फिर जब ये जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा काम करें 3D पे जाए ना तो फिर सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हैंग हुआ है लेकिन मसला कर रहा है। अब ये हमसे प्लेस भी देखें गलत हुआ है, उधर से तो ठीक लग रहा है लेकिन वो नीचे चला गया हवा में। जी तो ये एक मसला है इसका। तो इसको हम 2D में ही अगर कर लेना तो वो हमारे लिए बेहतर है। इसका आसान हल यही है कि इसको मैं सारा बैक जाता हूँ
कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Z, ठीक है। यहाँ तक हम जाते हैं व्यू पे, और व्यू से जो है हम टॉप पे जाते हैं, और इस वाले का जो है ना मैं ये यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर फ़र्क नज़र आ रही है, ये सॉलिड है और ये हेलो है, मतलब ये 2D है तमाम। तो इस वाले को हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इसको कॉपी करके, तो फिर ये हमारे साथ इस तरह इंशाल्लाह मसला नहीं करेगा। अब ओके हो गया। और इस तरह से यहाँ पे भी इसको हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इधर इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें हमने अभी चेंजेस करनी है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले की हमें फिर कॉपी चाहिए। तो हम अगेन SWS सिमेट्रिक पे जाते हैं। तो देखिए काम हमारा आसान हो गया, सिर्फ हमने यहाँ पे अब ये वॉल स्ट्रेट बनानी है एक और, क्योंकि अभी इधर तो हवा ही कुछ नहीं है। अगर आप चाहें यहाँ पे विंडो वगैरह बना सकते हैं, वो हमने 2D को देखना होगा ना कि हमने 2D में क्या किया है। 2D में डायरेक्ट वॉल है तो बस फिर ये डायरेक्ट वॉल होगी। अगर इधर कुछ चीज़ और बनी होती तो फिर हम वो बना लेते। तो ये एज और ये एज सेलेक्ट किया और इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, 12 फीट हाइट देते हैं इसे, और इसको यूनियन भी कर देते हैं साथ में, UNI यूनियन, ये यूनियन। तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट वॉल बन गई, वो पार्ट्स रिमूव हो गए। तो इस तरह से तमाम बिल्डिंग पे हमने यूनियन अप्लाई करना। इसके अलावा अब ये इस फ्लोर में ये भी नहीं है, यहाँ से ये ख़त्म। ओहो शायद हमने बाउंड्री किया था तो सारा डिलीट करता है इसको। ये इधर से डिलीट किया, ये डिलीट, ये ट्रिम, बाउंड्री को डिलीट करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं, ये ट्रिम हो गया तमाम। और इस तरह से इस स्टेप्स को अब हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे बस, और इसमें इतना कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स। तो किचन हमारा उसी जगह में आएगा, कुछ मसला नहीं होगा उसको। इसको डिलीट करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब 2D में हम जाएंगे ना तो वहाँ से हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। 3D में हमसे यही गलती हो जाती है ना कि वो इसको ऊपर नीचे ले जाता है कहीं पे। हमें देखने में तो ऐसे लग रहा होता है ठीक है, लेकिन जब देखते हैं तो और से तो वो उसने कुछ ना कुछ मसला किया होता है। अब इन स्टेयर्स को हमने पकड़ के इस तरह पीछे करना है, और इस तरह से ये वॉल बंद करनी है, हमने ब्लॉक करनी है। और इसी इंटर ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं, और ये 12 फीट हाइट इसको दे दी। यूनियन कमांड, ये तमाम यूनियन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब ये स्टेयर्स तो चूँकि वहाँ से नहीं हो सकती, तो या तो हम इसमें समोसा टाइप बना लेते हैं जो कर्व सा होता है, या इन तमाम स्टेयर्स को उठा के हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे। लेकिन 3D में हमसे गलती हो सकती है तो उसको हम 2D में जो है ना प्लेस कर सकते हैं सही। ये लाइन डिलीट करता हूँ एक्स्ट्रा, ये भी डिलीट। और इस तरफ ये किचन वाली वॉल जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट होगी क्योंकि ये स्टेयर्स है ना, तो ये यहाँ तक जाएगी, तो ये एक नुकसान होगा इसका। ये रेक्टेंगल तो बन गया, तो क्यों मसला कर रहा है। एक्सटेंड, ये 12 फीट हाइट इसको दे देते हैं। आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है। 2D में तमाम स्टेयर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम मूव कमांड एम एंटर, किस पॉइंट से मूव करना है, इस पॉइंट से हम चाहते हैं कि ये मूव हो जाए। कितने डिस्टेंस पे हो, 3 फीट अगर चाहिए 3 फीट इंटर। तो देखिए 3 फीट खुद ही मूव हो गया। तो मतलब किचन में अब वो सीन होगा जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो अब ये किचन में कुछ देखें, कुछ जगह इसने कवर की है। तो ये किचन की ये वॉल जो है यहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट आएगी, और बाकी जो है थोड़ी बहुत कर्व में होगी। मतलब यह है कि यहाँ पे स्टेयर्स की वजह से। अब हम 3D ऑर्बिट पे क्लिक करें तो देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से एक बंदा आएगा, फिर इस तरह करके इस ऊपर फ्लोर पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे हमें उसी तरह से वॉल एक बनानी होगी, लेकिन वॉल यहाँ पे भी वही सीन है कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम फुल वॉल बनाते तो फिर ये हमारे आधे स्टेप
कम होंगे, स्टेप कम कैसे हो सकते हैं, उसका ये हल होता है कि हम इसके जो ये हाइट वगैरह ना ये हम ज़्यादा दे दें, तो मतलब स्टेप्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो ये उसका एक नुकसान है सबसे बड़ा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सारा, इसी तरीके से आपने इसको बना लेना है। फिर इसकी पिक्चर्स बनाने हैं और क्लाइंट को दिखाने। अब ये फर्स्ट फ्लोर में ये भी हमने गलती की है कि यहाँ पे डोर है, ये हमने इस तरफ अंदर शिफ्ट किया था, तो इस वाले को हमने डिलीट करना है। हमें ये प्रॉपर फुल वॉल चाहिए यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एंटर, और 12 फीट हाइट। तो और अब इस वाले को हमने क्या करना है, 2D में जाके यहाँ से डोर बनाना है। मतलब जिधर भी हमने डोर रखा था वो हमें 2D से पता लगेगा। यहाँ पे 2D ये है ना, इधर हमने देखें डोर रखा है इस साइड से। और इस तरह से अब हम वापस 3D पे आ जाएंगे, और 3D में जो है ना ये लाइन हमने डायरेक्ट वॉल बनाई हुई है, इसको हम ने शायद यूनियन किया था या मैंने बाउंड्री किया था, इसलिए फुल लाइन डिलीट हो रही है। तो इस तरह से अब आपने यहाँ पे वो वॉल वॉल कह रहा हूँ, डोर वगैरह कॉपी पेस्ट करना है। ये वॉल और डोर और वॉल दोनों कॉपी किया, और इधर से उठा के इधर ला के पेस्ट किया। क्योंकि F8 आना है, तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब इधर उधर नहीं मोड़ रहा है। F8 ऑफ करता हूँ तो फिर ये काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल ऑन ही रहने देता हूँ। रोटेट करता हूँ ताकि ये रोटेट हो जाए। सबसे पहला काम ये रोटेट हो गया जी। अब M एंटर, और यहाँ से जो है हमें इसको यहाँ पे मूव करना है। तो L एंटर, और 9 इंच अगर हमने एंटर किया था तो वो हमें 2D में ना थोड़ा सा अच्छा से प्लेस हो जाएगा। अगर हम 3D में काम करेंगे फिर ये गलत होगा। तो अगेन टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो ये टॉप व्यू पे हम आ गए, और यहाँ पे हमने तकरीबन 9 इंच ही दिया था इसको। 9 एंटर। ये देखें यहाँ से हमें बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन 3D में ये पूरा वो है। ये सेलेक्ट किया, मूव कमांड इस पॉइंट से सेलेक्ट करके इधर लाके पेस्ट किया जी। तो अब देखें, ओहो ये तो हाइट पे चला गया। अब इसको हवा से नीचे लाना होगा, ये एक अलग मुसीबत बना हुआ है। इसको लाके इधर पेस्ट करते हैं। अब ठीक हो गया जी। हाँ बिल्कुल सेट है। अब ये बकाया जो है ये डोर मोड का ये एरो डिलीट करते हैं, क्योंकि वो तो फर्स्ट फ्लोर पे तो ऐसा नहीं है यहाँ से। बाकी अब ये जो है ये हमने बाउंड्री पे कन्वर्ट करना है। ये बाउंड्री और ये बाउंड्री दोनों बाउंड्रीज पे कन्वर्ट हो गए, और एक्सटेंड कर लेते हैं इसे 12 फीट हाइट। अब इस वाले की लेयर चेंज कर लें, होम पे जाएं, डोर सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या मसला है। अच्छा ये शायद इसने ऐसा किया कि ये तमाम जो है ना इसने फुल वो देखें फुल बना लिया, तो इसको फिर हम रेक्टेंगल से ही बनाएंगे, क्योंकि फिर ये मसला कर रहा है, मर्ज कर रहा है आपस में चीज़ें, क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा ना। फिर इसका यही हाल है कि हम मैनुअली ड्रा कर लेते हैं। REC इंटर, ये पॉइंट और ये एज सेलेक्ट किया, और इसको अब हम एक्सटेंड करते हैं और इसको 12 फीट हाइट देते हैं। ये ओके हो गया। और इस तरह से इस वाले को भी अब हम यहाँ तक एक लाइन अपने लिए ड्रा कर लेते हैं, ताकि इसको लगे कि ये बाउंड्री है मेरी। इस तरह से देखते हैं, अगर सही काम करे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो 2 रेक्टेंगल हमें बनाने होंगे। हाँ अब ठीक है, देखें इसको ये एज इसने यहाँ तक ड्रा किया, एक्सटेंड और 12 फीट। हाँ अब ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपका क्लाइंट का ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया। तो इस तरह से अब हम तीसरे फ्लोर का भी यही कॉपी कर लेते हैं, तो मतलब सेकंड फ्लोर का सॉरी। तो उसके लिए यही तरीका है कि व्यू टॉप, अगेन टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको उठा के इधर से कॉपी और इधर लाके पेस्ट।
और फिर इस तरह से ये वाला तो सिंपल है, तो इसको हम जी डायरेक्ट उस पर ट्राई करते हैं बाउंड्री कमांड पे। अगर काम ना करे तो रेक्टेंगल करके और इधर से ये स्टेयर हम कॉपी कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें स्टेयर्स जी कॉपी करनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो ऐसे भी ये वॉल्स हैं डायरेक्ट। जी चलें ट्राई करते हैं इसे। ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, मसला कर रहा, तो आर इसी इंटर फेर लेते हैं कि इस तरह से अगर इसको मसला है। ये इधर तक, फिर ये इस तरह से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ से इस कोने तक यहाँ तक हो गया, और ये इस एज से लेके इस एज तक डायरेक्ट ड्रा हो गया। और ये वाला आप देखते हैं हमारे साथ बाउंड्री हो जाएगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो सिंगल लाइन आ रही है। हाँ अब ठीक है। एक्सटेंड ये 12 फीट, और ये रेक्टेंगल, ये लाइन है, इस लाइन को डिलीट करते क्योंकि 2021 में ये लाइन को उठा रहा है। 2007 में ये लाइन को नहीं पिक करता, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो हो ना रेक्टेंगल उसको पिक करता है। 2021 में ये एक है, ये भी सिंगल लाइन है, ये ठीक है। ये एक्सटी एंटर, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये लाइन नहीं सेलेक्ट करनी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, अब हमने लाइन सेलेक्ट कर दी गलती से। 12 फीट इंटर। SW आइसोमेट्रिक पे जाएं तो ये देखें आपका ये टॉप फ्लोर ऐसा नज़र आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेयर्स होती हैं। स्टेयर्स हम 2D से कॉपी करते हैं, 3D से हम करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना। जी टॉप और ये इधर से स्टेयर्स कॉपी कर लेते हैं। CO कॉपी, ये इधर से उठा के जूम करते हैं। ये असल में हमने थोड़ा आगे पीछे प्लेस किया ना, इसलिए मसला कर रहा है। तो अब मुझे रफली यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये स्केप करता हूँ और एक फर्जी लाइन बनाता हूँ यहाँ से इस एज से ना, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि 3 फुट की लाइन एक ड्रा करता हूँ। ये एक रफ़ लाइन बना लेता हूँ, F8 ऑन कर ले कि मतलब मुझे मेरा एज पता लग जाए कि ये मेरा एज है। सॉरी मूव करना है, कॉपी तो हमें नहीं चाहिए। मूव कमांड, ये एज सेलेक्ट किया और ये एज ला के यहाँ पे पेस्ट किया। ये फालतू लाइन अब डिलीट। तो इसमें देखिए काम आसान हो गया। और इधर से अब हम SW आइसोमेट्रिक पे कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इस तरीके से देखें स्टेयर्स नज़र आ रही हैं हमें, और उसके साथ दीवार वगैरह। पौड़ियाँ शायद डायरेक्ट हवाई बनी हुई हैं इसको हमें फिर भी थोड़ा सा ऑर्बिट करके ना सेट करना होगा क्योंकि वो उसने हाइट पे बनाया हुआ है इसको। तो ये 3D में थोड़ा सा मसला है, इसको हम इसी तरह से फिर अब सेलेक्ट करके करेंगे, और तो कोई हल नहीं है इसका। तो इस पर काफ़ी टाइम लगेगा आपका। इसको सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, और मूव कमांड इस तरह से 12 फीट हम इसको दे देते हैं हाइट। अच्छा ये तो फिर भी सेट नहीं हुआ। ये इस फ्लोर पे तो स्टेयर्स नहीं चाहिए होंगी ना, नीचे से बस आएंगे। वो नीचे वाली तो हम शो करेंगे ना, यहाँ पे टॉप तक हम शो करते हैं। ये एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और इसको लेकर पेस्ट करता हूँ नीचे। तो इस तरह से मतलब ये नीचे वाली तो हम शो करते हैं ना कि वो नीचे वाली यहाँ से आ रही हैं, वो नीचे वाली हम शो करते हैं। बाकी तो इधर से अब ऊपर किसी ने नहीं जाना, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये हम शो करते हैं कि भाई ये नीचे वाली स्टेयर्स इस तरह से नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से ये आपका तकरीबन ये सादा सा एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको अब आप कॉपी पेस्ट करके इसके फर्दर स्टोरीज़ बना सकते हैं। बाकी काम इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में कर लेंगे।
तो ये आज वाला जी तो ठीक क्लियर है आपको ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हो गया। एक मैंने लेयर्स के बारे में पूछना है, ये लेयर जी लॉक्स क्या होते हैं? हाँ, लेयर लॉक ये है कि अब जैसे होम पे मैं आता हूँ और ये वॉल वाला है ना, इस पे मैं लॉक लगाता हूँ ये वॉल। तो अब ये है कि इसके ऊपर अब मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता इसके साथ। ये देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट हो रहा, जी इसके ऊपर लॉक आ रहा है, ये देखिए। जी जी अगर ये और चीज़ें मैं चाहूँ तो ये सेलेक्ट करके डिलीट वगैरह कर सकता हूँ। ये देखें डिलीट, ये डिलीट करना जी है, ले डिलीट। मतलब वो लेयर जो है हमारे पास लॉक रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो ये हमने जी। लॉक अनलॉक कर और सकते एक हैं। ये लेयर ऑफ होता है, लेयर बिल्कुल, ऑफ क्या होता है? ये हमने ऑफ़ कर दिया। टर्न ऑफ करंट लेयर या कीप द करंट ऑन, ऑफ़ कर लेते हैं। तो देखिए तमाम वॉल्स ऑफ होगी, जहाँ जहाँ पे वॉल थी। वो इसलिए हम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम ये स्टेयर्स बना रहे थे तो हमें बार बार इस तरह मूव करना पड़ रहा था। तो अब मैंने लेयर वॉल वाली ऑफ़ कर दी ना, तो हमारे लिए देखें काम आसान हो गया। ये मतलब आपने लेयर ऑफ कैसे की है? वॉल के साथ देखें ये बल्ब या कोई भी लेयर हो, ये बल्ब का जी निशान है, जी जी ये ऑन। जी वॉल या कोई भी लेयर ऑफ़ करनी है तो बल्ब के आइकन पर क्लिक करेंगे। टर्न करंट ऑफ 2021 में पूछता रहता है और 2007 में डायरेक्ट कर देता है। तो अब ये लेयर तमाम जो है हमने ऑफ़ की हैं, यहाँ से दोबारा हम लेयर ऑन कर लेते हैं। तो ये कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, जब कुछ ऐसा काम हो जो आपको लगे काफ़ी डिटेल हमें चाहिए, तो फिर हम कुछ लेयर्स ऑफ़ करते हैं। क्योंकि अब देखें यहाँ से ये नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो अगर हम वॉल्स ऑफ़ कर ले तो तमाम वॉल ऑफ़ होंगे। अगर डोर ऑफ़ करें तो तमाम डोर्स खुद ब खुद ही ऑफ़ हो जाएंगे। आप देखें यहाँ मैं डोर सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑफ़ कर दिया। देखिए तमाम डोर्स गायब हो गए यहाँ से स्क्रीन से। जी तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। जी तो ये इस तरीके से ये ना तमाम काम इसमें हो जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक सारा? जी से ये क्लियर है मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।